हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। राम राम सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, एक तो फैट होता है, एक मोटापा होता है। और अब कई जगह कंडीशन ऐसी होती है कि आपने देखा होगा कि लोग बाग क्या है कि बाइसेप्स अच्छी होती है, चेस्ट अच्छी होती है और थोड़ा सा पेट होता है तो उसको बोलते हैं यार तू मोटा है। तो उसको मोटा नहीं कह सकते अपन। उसको मोटा ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्योंकि देखो, उन दो नाम लेता हूं। वो बॉडी बिल्डिंग की उसमें काफी उन्होंने अपने का नाम है, नाम कमाया है। और मेरे हिसाब से उनको लगभग सभी जानते होंगे। एक तो नितिन चंदेला है और दूसरा है विपिन गुज्जर। तो पेशे से दोनों ही गुज्जर हैं और दोनों बॉडी बिल्डर हैं। लेकिन अपन नितिन चंदेला को साइड में हटा देते हैं, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और उनकी बॉडी पूरी स्टोर्ड बॉडी है, तो साइड में उठा देते हैं अपन। अपन बात कर रहे हैं विपिन गुज्जर की। तो आप दोस्तों, उस विपिन गुज्जर की उसमें शायद 130 के आसपास वेट है और उसकी बॉडी इतनी शानदार है, बढ़िया है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है कि कटिंग वटिंग तो इसमें नहीं थी। अब प्रेजेंट की नहीं बता रहा मैं, आप थोड़े दिन पहले की उसकी वीडियो देखना। तो उस वीडियो में देखना उसकी जो बाइसेप्स है, चेस्ट है, थाई, ये सब कुछ तो काफी ही अट्रैक्टिव और काफी शानदार है उसकी। और उसमें क्या है कि उसकी साइज वाइज सब बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका क्या था, हल्का सा पेट भी थोड़ा सा बाहर है। क्योंकि उसकी हर वीडियो में देखना आप, जब भी उसने क्या नाम है, टी शर्ट में है या विदाउट टी शर्ट में है, वो कैसे भी है, तो उसका क्या है, एब्स नहीं थे उसके। लेकिन ऐसे भी नहीं था बुरा लगता था, वो बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि वो एक प्रॉपर अपने जो देसी तरह की बॉडी बोलते हैं ना, जो अपने क्या नाम है नॉर्मली बिना स्टेरॉइड की अपन जैसे सप्लीमेंट ले लिया, प्रोटीन क्रिएटिन सब कुछ लेके और अपनी देसी डाइट खा के उसने बॉडी बनाई है, ऐसी बॉडी बनाई थी उसने। उसके बाद क्या होता है, उनके उनको अब साथ मिल जाते हैं नितिन चंदेला के। नितिन चंदेला तो प्रॉपर स्टेरॉइड तो है ही वो। तो उसके साथ मिलने के बाद में उन्होंने क्या नाम है स्टेरॉइड लेना, उन्होंने भी स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया। और आज उन्होंने भी अपने 6 पैक 8 एप्स निकाल लिए हैं और बिल्कुल ही एक शरीर में कटिंग निकाल ली। और कटिंग निकाल के वो फिट हो गए हैं। तो टोटली बात है कि वो सभी बोलेंगे नहीं हम स्टेरॉइड नहीं लेते, लेकिन ये असंभव है। क्योंकि मैंने कभी भी क्या है कि मेरे जिम में बॉडी बिल्डिंग की तरफ मेरा क्या है कि कैरियर थोड़ा उतार चढ़ाव की तरफ चला है, इसलिए मैं उनकी ऐसी बॉडी नहीं मेंटेन कर पाया। क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, तो मुझे काफी दिक्कत आई है। उसमें बीच में क्या है कि मुझे काफी प्रॉब्लम आई थी, जो घरेलू प्रॉब्लम होती है। उससे क्या है कि मैं अपनी बॉडी को वैसे मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि काफी प्रॉब्लम रहती है। तो उससे कभी जिम छोड़ना, 2 3 4 साल जिम छोड़ दिए, उसके बाद में वापिस शुरू करना, तो काफी दिक्कत आती है अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो मैं, क्योंकि हम मेरे को भी काफी टाइम हो गया है जिम में शुरू कर एक्सरसाइज शुरू करी जब मैंने, तो मेरे को भी कल से 12 13 साल हो गई, उससे पहले मैंने शुरू करी थी एक्सरसाइज। तो मुझे भी इतना नॉलेज तो है कि, नॉलेज क्या है कि ये 100% लिख देता हूँ कि जो उन्होंने प्रेजेंट में कटिंग लाई है वो बिना स्टेरॉइड के तो असंभव है। क्योंकि अगर ये कटिंग है वो पहले ला सकते थे ना, लेकिन वो नहीं आ सकती बिना स्टेरॉइड के। तो वो चीज है, तो उस चीज को मैं मोटा नहीं मानता। वो एक बॉडी बॉडी सही है, थोड़ा बहुत पेट बाहर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बिल्कुल फिट हो उसके लिए। नॉर्मली थोड़ा बहुत जो बिना अपन देसी टाइप बॉडी बनाते हैं ना, और साइज अपन गेन करते हैं, साइज बढ़ाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत पेट आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब और एप्स और साइज गेन करना हो आपको, आप चाहते हो कि आपको बाइसेप्स का डोला 22 इंच 20 इंच का हो और एप्स भी हो, तो वो तो स्टोरेज से आएगा। लेकिन कई लोग हैं जैसे, उनको चलो छोड़ो, वो उनकी जिंदगी है, वो कैसे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खैर। लेकिन अगर उन दोनों भाइयों किसी को मेरी बात को बुरा लगा हो, तो भाई भाई सॉरी, मुझे आप लोगों को दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, जो, और आप ये आप सबको पता है कि जो मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल 101% सच है। तो वो छोड़ा, आप बात अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो वैसे होते हैं ना, जो मोटापे अपन जैसे बोलते हैं, जैसे अपने कोई ज्यादा एज के हो गए हैं, भैया हैं या अंकल जी हैं, तो थोड़ा मोटे हो जाते हैं। तो मोटा होने होने के कारण क्या है कि थोड़ा बहुत वो लीजी टाइप में हो जाते हैं। उनसे क्या है कि जब, जाहिर सी बात है, जब अपना वेट बढ़ता है और अपन मोटा बढ़ता है ना, तो अपना क्या है, शरीर काम करना बंद कर देता है। और अपना क्या है, मन करता है कि यार कहीं बैठ गए तो बैठ ही गए, उठने का मन नहीं करता। कोई बोलता है कि यार ये ले आओ, तो अपन वो क्या है कि काम लीजी टाइप में, आलस टाइप हो जाते हैं अपन। तो उसको कम करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, आपको पता है कि मैं आपको जो भी चीज बताता हूँ टोटली एक घरेलू में हर जगह उपलब्ध होती है, घर में हर टाइम, चाहे वो कितना ही मिडिल क्लास का हो, चाहे गरीब से गरीब हो, उस घर में भी वो चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो मोटापा कम करने के लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मली आपको शहद लेना है
और आपको शहद लेके आपको लौंग लेनी है, और कच्चा पेवर देसी दूध, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, 1 गिलास नहीं, मात्र मात्र 2 से 3 चम्मच ये लेनी है। इन तीनों को मिक्स करना है और आपको डेली डेली इसको सुबह और शाम को लेने हैं आपको। इससे क्या होगा, ये तीनों चीज आपको जब मिलाई जाएगी ना, तो इन तीनों चीजों में क्या है, लेने से क्या है, आपके शरीर का है ना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और जब वो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उसके बढ़ने से क्या है कि आपका जो मोटापा है ना, जो शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाएगा। और आप नॉर्मली ये चीज लेने के बाद में नॉर्मली आप जैसे कोई भी है बड़ी एज के हैं, अगर वो जिम नहीं आ सकते हैं तो वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग करने के बाद में वो घर बैठ के आप वहीं पार्क में अपना योगा कर सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ी बहुत आप करोगे तो आपको वैसे ही मोटापा कम होएगा। और अगर जिसके ज्यादा मोटापा हो रहा है तो आप ये चीजें ले लीजिए, लौंग, शहद, और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच देश बिल्कुल कच्चा, यानी कोई बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अपन थन, गांव की भाषा में थन करना हुआ दूध, उसमें से आपको सिर्फ 2-3 चम्मच वो दूध लेनी है, चाहे भैंस का हो या गाय का हो, लेकिन प्योर पानी नहीं होना चाहिए। ये चीजें लेके आप उसको सुबह शाम लेके ट्राई करिए। आप देखना आपका 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपका वेट धीरे धीरे धीरे, मोटापा जो है ना वो धीरे 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 कम होता जाएगा। मोटापा बहुत ही बेकार है, उस मोटापे की वजह से ही अपने जब एज 50+ की हो जाती है तो उसमें काफी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और ये आपने देखा भी होगा, डायबिटीज सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज होती है और बीपी की होती है। ये दोनों चीजें अपने मोटापे की वजह से शुरू होती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको शुरुआत करो। ये मत देखो कि अभी मेरे नहीं है तो आप उसको आने क्यों देते हो उन बीमारियों को। आप ये चीज करते रहना चाहिए आपको। अगर करते रहोगे तो आपको वो बीमारियां होंगी नहीं, 100% है। आप ये चीज लेते रहिए जो मैं बताइए वो, और आप कोई भी एक्सरसाइज करते रहिए, चाहे आप दौड़ लगाते हो, चाहे आप योगा करते हो, चाहे आप जिम करते हो। नॉर्मली मैं नहीं कह रहा कि आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम आइए। जिम आने के बाद में बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो आपके सिर्फ शरीर को चुस्त और फिट रखेंगी, तो वो एक्सरसाइज भी होती है, आप सिर्फ वो एक्सरसाइज करिए। उसके लिए आपको कोई अलग से डाइट भी लेनी नहीं पड़ेगी। जो मैं चीजें बता रहा हूँ सिर्फ वही है जो बिल्कुल, हाँ, आपको कुछ नहीं खरीदना, घर में हर चीज उपलब्ध, जो मैं बताता हूँ घर में उपलब्ध रहती है हमेशा टाइम के लिए। तो आप अपने जिम शुरू करिए। नॉर्मली आप जो एनर्जी के लिए भी कर सकते हैं आप लोग, जरूर नहीं आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ ही जाए। बॉडी बिल्डिंग मत करिए। अब 50 साल का जो बुजुर्ग आदमी है, 50 साल से ऊपर है, वो जिम आके बॉडी बिल्डिंग करेगा नहीं, उसे अपने शरीर को फिट रखने के लिए आएगा। तो ऐसे ही है, कोई जो काम अपने जो बिजनेस में बिजी रहता है, नौकरी में बिजी रहता है, तो वो भी 15 से 20 मिनट निकाल सकते हैं जिम के लिए। 20-25 मिनट निकाल के जिम करिए और फिट रहिए। तो दोस्तों ये चीजें ट्राई करिए, इससे आपका मोटापा बहुत जल्दी बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।